नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है तात्कालिक मुद्दे। तात्कालिक मुद्दों पर चर्चा करें तो सर्वप्रथम आज का महत्वपूर्ण मुद्दा पेपर लीक है। पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा है जहां पर हजारों बच्चों का भविष्य संकट में है। लगातार पेपर लीक की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। 2014 से मोदी सरकार बनने के पश्चात अब तक 90 पेपर लीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं हुई, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नीट की पेपर लीक हो गई और अभी नई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में टेट की परीक्षा लीक हो गई और परीक्षा को रद्द करना पड़ा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार में यह घटना हुई है। चारों तरफ भाजपा की सरकारें ही हैं, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, और पेपर लीक की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। बच्चों का भविष्य संकट में आ रहा है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही जिम्मेदारी तय हो रही है। इसीलिए यह आप सभी के जागृति का विषय है कि आप सभी जागृति करें और पेपर लीक के राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण करें ताकि सरकारें आपके बच्चों के भविष्य के प्रति सचेत हो जाएं और पेपरों को अच्छे स्वरूप में सुरक्षित रूप से संपन्न कराने का प्रयास करें। यह देखने का विषय है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे राष्ट्रीय स्तर का पेपर हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक का एक पूरा गैंग काम कर रहा है। यह सिस्टम के अंदर बैठा हुआ ही गैंग है और सिस्टम पर नियंत्रण रखने वाली सरकार होती है। अतः सरकार की कमियां हैं, यह सरकार की कमजोरियां हैं, सरकार के मुखियों की कमजोरियां हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ बिष्ट जी की कमजोरी है और देवेंद्र फडणवीस जी की कमजोरी है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पेपर लीक हुए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर धर्मेंद्र प्रधान जी जिम्मेदार हैं अगर नीट की परीक्षा लीक हो रही है। इसीलिए आप सभी पेपर लीक के मुद्दे पर एकजुट आवाज उठाएं और बच्चों को भविष्य को सुरक्षित बनाएं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो आज का ध्यान आकर्षित करता है वह राम मंदिर का लूट है। राम मंदिर के लूट में तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हो चुकी है और कुछ बड़े पदाधिकारी चंपत राय और अनिल मिश्रा जी के इस्तीफे की बात सामने आ रही है। लेकिन यह आप सभी को समझने की आवश्यकता है। इस समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में ट्रस्ट पर कब्जे के नियंत्रण का आंतरिक युद्ध चल रहा है और इसी युद्ध का परिणाम था कि चंदा चोरी का मामला लीक हो गया और मीडिया में आया और मीडिया में प्रसारित हो गया, जिससे आम जनमानस को यह पता लगा कि राम मंदिर में लूट हो रही है। वहां भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुट हैं जो एक दूसरे से राम मंदिर पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि वहां धन है और धन की लूट सभी करना चाहते हैं। इसीलिए वहां एक प्रकार की जंग छिड़ी हुई है। यह आंतरिक जंग राम मंदिर ट्रस्ट पर नियंत्रण की जंग है। यह हमारे भारत का दुर्भाग्य है, यह क्षत्रियों का दुर्भाग्य है, यह राष्ट्र का दुर्भाग्य है कि राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी सूर्यवंशी और रघुवंशी शामिल नहीं किया गया है, जिनके पूर्वज श्री रामचंद्र सिंह सूर्यवंशी का मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर पर विभिन्न समाज के लोग अपना नियंत्रण स्थापित करने की जंग लड़ रहे हैं, धन की लूट कर रहे हैं और कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संघ परिवार के आश्रय तले दबे हुए हैं, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, उन्हें चुनाव जीतने के लिए संघ परिवार की मदद चाहिए, वह शांत होकर केवल बयानबाजी कर रहे हैं और जो घटनाक्रम चल रहा है उसे चलते रहने देना चाहते हैं, क्योंकि वह अपनी स्वच्छ छवि बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनके नाक के नीचे ही यह बहुत अशोभनीय महापाप की घटना हुई है। राम मंदिर से करोड़ों रुपए की लूट हो गई है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार की झूठी बयानबाजी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में यह बयान दिया था कि एक भी जवान की मौत नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद में भाषण देते हुए ऐसा झूठ बोलना आज प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने आ चुका है और कुछ भारतीय सैनिकों के मौत की खबर आ रही है। यह अत्यंत अशोभनीय विषय है कि देश का केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री सरेआम संसद में झूठ बोल रहा है कि हमारे देश के एक भी जवान शहीद नहीं हुए हैं, जबकि 6 से अधिक जवान ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे। इसके साथ ही यह खबर भी आई थी कि राफेल विमान क्षतिग्रस्त हुआ था। इस खबर को भी दबा दिया गया, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ रहा है, सत्य सामने आ रहा है, तो यह स्पष्ट हो रहा है कि आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संघ परिवार
हर मुद्दे पर विफल है। वह बच्चों के मुद्दे पर विफल है, शिक्षा स्तर पर विफल हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई मजबूत कार्य नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही वह आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विफल हो चुकी है। राम मंदिर लूट की घटना आप सभी के सामने प्रत्यक्ष है। और तीसरा, अगर देखा जाए तो वह रक्षा क्षेत्र में भी विफल हो चुकी है। वह भारत की सीमाओं पर रक्षा करने वाले सैनिकों की जान माल की सुरक्षा करने में अक्षम है और झूठ भी बोल रही है। अपने शहीदों को सम्मान देना हम सभी का अधिकार है, वह अधिकार भी छीन रही है। शहीदों की शहादत को भी छुपाने का प्रयास कर रही है। सरेआम संसद भवन से झूठ बोल रही है। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से असफल सिद्ध हुई है। इसीलिए आम जनमानस से आग्रह है कि परिवर्तन पर विचार करें। हर 5-10 साल में इस परिवर्तन पर ऐसा विचार करते रहें ताकि कोई भी सरकार तानाशाही का आलम ना फैलाए, झूठ से सरकार ना चलाए और अंधाधुंध लूट न मचाए। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।